गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन, यानी आपको रिएक्शन लिखनी रहती है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहता है राइट ओनली रिएक्शंस, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल लेने की कोशिश की है। तो छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं ये, इसमें 6 और 7 रिएक्शंस आपको लिखनी है ओनली केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन फर्स्ट मैथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ AgCN मीन्स सिल्वर साइनाइड। तो मैथिल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3Br, ठीक है। इसको रिएक्ट किससे कर रहे हैं हम? AgCN से, है ना। तो जब ये CH3 क्या होगा, रिएक्शन करेगा सिल्वर साइनाइड से, तो ये AgBr ऐसा निकल जाएगा। अब AgBr तो ये आपने निकाल दिया, तो यहाँ पर गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि सीधा CH3CN बना देते हैं, जबकि वो मैथिल साइनाइड ना बनकर मैथिल आइसोसाइनाइड बनता NC, और आइसोसाइनाइड को हम ऐसा भी लिखते हैं NC तो लिखते हैं ये N+C, और ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, उपसंयोजी बंध। तो ये क्या बना? मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा CH3CN नहीं बनाना है, ये मिस्टेक होती है अक्सर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है 3-एथिल पेंट-2-ईन रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। आपने 11th में पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल और परऑक्साइड इफेक्ट, है ना। तो ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr का रिएक्शन होना है किसके साथ? 3-एथिल पेंट-2-ईन। तो अब पहले तो इनका फार्मूला लिखना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको देखें क्या है। पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5, 1 2 3 4, तो ये 5 कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है? फर्स्ट सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड। थर्ड कार्बन पे क्या है? एथिल ग्रुप ऐड है, तो यहाँ पर ये C2H5 मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब बाकी में सब में हाइड्रोजन जोड़ना है। तो कार्बन की कितनी 4 वैलेंसी होती है? तो 3, यहाँ पर 2 + 1 3, तो ये 1, है ना। यहाँ 2 3 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर 2 जुड़ जाएंगे और यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या? 1 2 3, सेकंड पे डबल बॉन्ड, थर्ड पे एथिल, तो 3-एथिल पेंट-2-ईन, ओके। इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम? HBr से, क्लियर। तो जब भी आपने मार्कोनिकॉफ रूल और परऑक्साइड इफेक्ट जो पढ़ा है 11th में, उसमें ये पढ़ा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जब किसी भी हेलोजन एसिड की रिएक्शन करते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट है इस हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा? ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, क्योंकि हेलोजन ऑलवेज भी नेगेटिव मैंने बताया था आपको। तो ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लिंक होता है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ये मार्कोनिकॉफ रूल होता है। बट यहाँ पर उसने क्या कहा? यहाँ पर परऑक्साइड कहा है। क्या कहा है? परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रही, तो ये जस्ट अपोजिट होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ भी कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट को। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट अब इससे नहीं जुड़ेगा लीस्ट हाइड्रोकार्बन वाले से, बल्कि उससे जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा हो, है ना। तो ये बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होती हैं। तो यहाँ पर Br जो है इस कार्बन से जुड़ेगा और ये H जो है इससे जुड़ेगा। तो मैं आपको रिएक्शन लिख रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिंगल बॉन्ड C, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जुड़ के ये H हो जाएगा, ये C2H5, है ना। और अब ये बॉन्ड हो जाएगा सिंगल CH, यहाँ पे Br को ऐड करेंगे आप, और यहाँ CH3, सिंपल है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन आपकी होनी है, क्लियर है। हाँ, अब इसका यदि नाम लिखना है तो 1 2 3 4 5, सेकंड पे ब्रोमो है और थर्ड पे एथिल है। B पहले आता है, E बाद में आता है, तो 2 ब्रोमो, है ना, कॉमा 3 इथाइल और पेंटेन। अब ये डबल बॉन्ड से पेंटीन से क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड एल्केन में, तो पेंटेन ANE, ठीक है।
ऐसा ही सेम टू सेम ये रिएक्शन है, बट इसमें थोड़ा अंतर है। 3 इथाइल 2 पेंटीन, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ ऊपर से, CH2 C डबल बॉन्ड या C2H5 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसकी रिएक्शन आप HBr के प्लेस पे आप HCl से कराएंगे, है ना, और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन में कुछ डिफरेंस है या नहीं, ये ध्यान से समझना। तो मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल ओनली ऑन HBr नॉट HCl। ठीक है, तो इसका जो एडिशन बरी यहाँ पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस से, बट इसका एडिशन जो होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लिंक होगा जिसमें कि लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मीन्स इससे। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इन कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ ऐड होगा। तो ये हो जाएगा H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट Cl को ऐड करते हैं, लिंक करते हैं C2H5। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड रहा CH, ये H यहाँ पे लिंक हो जाएगा CH2 और ये CH3। ठीक है, 3 क्लोरो 3 इथाइल पेंटेन। ओके, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, एन ब्यूटिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH, है ना। एन ब्यूटिल मीन्स नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, तो नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड C और यहाँ Cl हाइड्रोजन जोड़ दें आप, ये 2 ये 2 ये 2 तो ये 3। ओके, तो ये नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, इसको रिएक्ट करूँगा मैं किससे, KOH एल्कोहली, यहाँ LC लिख दिया मैंने, मीन्स एल्कोहली KOH से इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो CH2 है तो यहाँ से एक H में ऐसा लिख रहा हूँ इसको समझाने के लिए आपको, है ना। अब देखिए क्या होगा, ये KCl निकल जाएगा। ओके, KCl, यहाँ KCl बाय प्रोडक्ट में मिला हमको, है ना। रिएक्शन पूरी आ रही हैं स्क्रीन में। तो ये KCl और यहाँ से ये OH, ये H के साथ निकल के H2O निकाल लेगा, तो प्लस H2O भी हो जाएगा। अब बचा क्या आपके लिए, तो यहाँ पर ये जो H निकला है तो ये बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, शिफ्ट इधर, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर CH और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ क्लियर है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ब्यूट टू इन हो गया, है ना। क्या हो गया, ये ब्यूट टू इन, है ना। ये नहीं लगा है, डबल बॉन्ड है इसलिए, सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म क्रिएटेड विथ एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। इसको कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं, नाम लिख लेना आप। देखिए इसमें एनिलीन जो होता है मीन्स बेंजीन की एमीन, है ना, NH2, इसको हम रिएक्ट करेंगे CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म, है ना, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, ये KOH एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी, है ना। तो अब ये 3Cl है तो यहाँ 3 KOH लेता हूँ मैं, ताकि ये 3 KCl निकल गया सबसे पहले तो, है ना। ये 3 KCl को निकालो, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कितने 3 OH हैं, है ना। यहाँ पर एक H ये है और 2 H ये हैं, कितने हो गए टोटल 6 H हो गए और 3 O हो गए, तो प्लस 3 H2O भी निकल गया, 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है इसमें केवल क्या है, N और C, ठीक है, मीन्स ये क्या बन गया आपके लिए, आइसोसाइनाइड ग्रुप हो गया इसमें, है ना। ठीक है, सिंपल। तो ये रिएक्शन जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना। फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाइए, है ना, ठीक है।
ये क्लोरोफॉर्म था और ये एनिलीन थी, है ना। ठीक, ये अल्कोहलिक KOH मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, फिनाइल आइसोसाइनेट कार्बोलैमिन रिएक्शन कहलाती है। एथिल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, CH3 CH2 Br, सिंपल। अब इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम, KOH, सिंपल KOH क्या बनेगा। तो जनरली आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको KBr को निकाल देंगे, ठीक है, और सीधा इसको जोड़ देंगे और एथिल अल्कोहल बना देंगे। बट ये रिएक्शन ऐसी नहीं होती है। यहाँ पर ये जो है CH3 से एक H यहाँ से निकल के HOH के साथ निकल के देखिए H2O निकलेगा और KBr भी निकलेगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 H बचेंगे तो H2C डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा इथीन, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें आप। एथाइल ब्रोमाइड जो होता है इसको हीट करेंगे यदि अल्कोहलिक KOH के साथ, है ना। एथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म एथीन, ठीक है। ऐसा जनरली ना करें कि आप एथिल अल्कोहल बना दें उससे। अब नेक्स्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नेम आती है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के नाम से। क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ एसिटिक क्लोराइड इज इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, है ना, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। किसके साथ रिएक्शन करना है, एसिटिल क्लोराइड में एसिटिक एसिड का जो होता है CH3COOH, तो COCl हो जाता है उसका OH हटके, क्लियर। प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होना। तो देखिए क्या होता है कि ये जो एसिटिल क्लोराइड है इससे एसिटोफिनोन बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये Cl तो ऐसा ही है। पहले यहाँ आर्थो पोजीशन पे ये जो एसिटिल ग्रुप है ना, एसिटिल क्लोराइड, तो यहाँ से एक H निकालेगा इस प्लेस से और Cl के साथ -HCl कर देगा, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर एसिटोफिनोन, है ना, क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये कौन सा है, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, है ना, आर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन। और एक प्रोडक्ट और बनता है इसमें, ये क्या होता है, ये जो एसिटो ग्रुप यहाँ पैरा पोजीशन पे भी ऐड होता है ना। तो ये Cl एज इट इज और यहाँ पर COCH3, तो ये पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ये कम क्वांटिटी में बनता है और ये मेजर होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है और ये कम क्वांटिटी में बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसी ही और रिएक्शन मैं लेकर आऊँगा। आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें, शेयर करें, है ना, तो मुझे थोड़ा इनकरेज होगा, तो मैं और अच्छी रिएक्शंस आपके लिए लेकर आऊँगा। अब मैं मैथ्स के भी वीडियो बनाऊँगा, है ना। आपका 9 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है, तो उसकी अच्छी तैयारी करें। कुछ क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें, ठीक है। बाय, हैव ए नाइस डे।